केदारनाथ और हमें बारिश ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने डाल लिया सबने रेनकोट। तो भाई अगर आप केदारनाथ आने की सोच रहे हो ना, तो भाई मैं तो कहूँगा मत ही आना, क्योंकि इतना बुरा हाल हो चुका है ना, इससे 2 बार आ चुकी, इतनी दिक्कत नहीं, जैसे इतनी इस बार दिक्कत हो रही है भाई। ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन लग गई यहाँ पे टैक्सी की, सिर्फ एक भी टैक्सी नहीं है। 2 बार इतना गंदगी मचा रखे हैं यहाँ पे, बहुत मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। ये देखो चलने की तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी, ये देखो दुनिया भर के यहाँ कचरे कचर घूम रहे हैं। बस भैया बाइक का पंचर लग जाएगा, वहाँ तो घुमा बनानी पड़ेगी, सामने करता हो। हाँ नहीं ना, ये आ गई ना, ये रहा हेलीकॉप्टर, ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ये देखो उड़ गया ना। तो यहाँ से जाएगा भी केदारनाथ। बारिश भाई यहाँ सही होगी एक नंबर की, देख रहे हो। अब डर ये है पैर स्लिप ना हो जाए किसी का। भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लाइन देखो भाई कहाँ तक लगी पड़ी, एकदम पुल खत्म होने के बाद भी लाइन लगी पड़ी है, देखो। भाई भाग रहे टैक्सी के पीछे, क्योंकि 5 किलोमीटर भाई इसमें जाने को कम से कम चढ़ाई में 1.5 घंटा लग जाएगा। पैदल से अपने खच्चर है, मुझे तो लोग ज्यादा खच्चर करके नजर आते हैं, इसकी वजह से भाई हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, टक्कर मारते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। मैं तो कहूँगा मत ही आना, पहले की बात लगती है। अब तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कौन था, कौन सी जगह थी ये, बड़ी मुंडाल। हाँ गुड मॉर्निंग फ्रॉम बड़ी लिंचोली। तो कल भाई रात में आके 5 किलोमीटर में कवर करके यहाँ रुक गए थे, 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर लिया था, यहाँ के में रुक गए थे, क्योंकि भाई साहब सबके पैरों में बहुत गंदा दर्द हो रहा था, क्योंकि 8-9 घंटे लाइन में लगे थे, भूखे प्यासे, इस कारण भाई सबकी हो गई थी हालत खराब। तो हमने यहाँ के दोबारा जहाँ रुके थे जाते वक्त टेंट में, बड़ी लिंचोली में, तो उसी टेंट में रुके थे पर दूसरी साइड में। तो यहाँ भाई हमने सोया, आते ही सबको नींद लगी। प्रदीप की तो हालत खराब हो गई, इतनी ठंड लग रही, फिर उसको हमने जैसे तैसे गर्मी उर्मी दिलवाई। और सचिन भाई का भी यही हाल हो गया था, इनको भी लग रही थी एकदम से ठंड। कह रहा भाई चलने के लिए तो मैं रात भर तैयार था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो बाकी अब चलते हैं, यहाँ से 7 बज चुके हैं और भी 11 किलोमीटर नीचे जाना है। उसके बाद फिर पता नहीं गौरीकुंड से टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ सकता है अगर भीड़ हुई तो। फिर उसके बाद सोनप्रयाग जाके अपनी गाड़ी उठानी है, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी चलते हैं कि करके बंदे फ्रेश होके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सुविधा होती नहीं है, बाहर जाना पड़ता है थोड़ी दूर। तो फ्रेश होते हैं, निकलते हैं अपनी धनों के पास, ठीक है। तो मिलते हैं आपको आगे। भाई कर लिया हमने अपने ऊपर सारा सामान लोड, और अभी भाई की थोड़ी होगी तबीयत खराब, इनको हो रही उल्टी। चले सचिन भाई आ जाओ। और भाई सुबह ही सुबह देखो कितना खूबसूरत मौसम हो गया, धूप निकल गई, मौसम एकदम साफ है। तो सामने देखो भाई केदारनाथ घाटी कितनी खूबसूरत लग रही है। सुबह सुबह भाई नाश्ता करते हो, चाय वन। साली की जगह देखो कैसी हो रही है। तो गर्मा गर्म मक्खन वन लग रहे हैं, फिर खाते बैठते हैं, आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बाकी पकौड़ी खाने हैं गर्मा गर्म, भाई देखो उधर चल रहे हैं, है रवि भाई, सचिन भाई खाने तो ले लो गर्मा गर्म। और क्या, अबे नीचे जाके खाएंगे, हैं नीचे जाके खाएंगे, नीचे खाएंगे। टाइम खराब करो यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई खूब सारे बैंड है, तो आपको देखो किसी लाइन से खच्चर नजर आ जाएंगे। और काफी रास्ता हमने कवर कर लिया, थोड़ा और रह गया है। सचिन भाई भी आ गए रेंगते। अरे उनको कहाँ छोड़ दिया, तो बहुत पीछे भाई, कैसे चल रहे हैं। वो सौरभ भाई का साथ पकड़ ले रहे, इससे पीछे रह गए बैठे। अरे बैठेंगे भी नहीं, गौरीकुंड रह गए 9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चले मैं अभी, 2 किलोमीटर चल ली, 2 किलोमीटर चल लिए। निकले थे हम 7 बजे निकले थे, 7:15 हो रहे थे। अब मुश्किल से आधा घंटा हुआ है, मैं मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर मान के चलो, इतना कवर कर रहे हैं हम। बाकी बढ़ते धीरे धीरे आगे और देखते हैं भाई कब तक पहुंचते हैं। तो भाई अपना आधा रास्ता 9 किलोमीटर कवर हो चुका है, ठीक है। ये जो हमारा ये जो रामबाड़ा है, ये हमारा पूरा आधा रास्ता पड़ता है। इधर की तरफ से आओगे तो ये पूरा रास्ता ना आपको मतलब प्लेन रास्ता मिलेगा, मतलब चढ़ाई मिलेगा, ये लंबा रास्ता कवर होगा। और इस वाले जो रोड है, इसके बाद पार करने के बाद जो भी आपका खड़ी चढ़ाई मिलती है, जिसमें आपकी होती है हालत खराब, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसी में। बाकी नीचे चलते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे, वहाँ चल के फोटो शूट करते हैं पूरे दिखा। तो फाइनली भाई नीचे रामबाड़ा आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और सचिन ने भाई साहब, वो देखो कहाँ चढ़ गया फोटो खिंचवाने के लिए, देखो फिर फोटो खींचा, अभी कहता रुक जाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी नहा रहे, एंजॉय कर रहे, फोटो हमने भी खींच लिए बहुत सारी। रवि और सौरभ तो आगे निकल गए, क्योंकि वो आगे चले गए। मैं, सचिन और यहाँ पे रुक गए प्रदीप।
तो यहाँ फोटो हमने खिंचाई, तो चलते भाई बढ़ते आगे। और एक बार पूरा दिखाता हूँ यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक ना साउंड सुनो पानी की, कितनी तेज आ रही है यहाँ पे, ये देखो पानी का साउंड सुनो। मन तो कर रहा है डुबकी मार लूँ, पर नहीं, ठंड लग जाएगी। तो भाई अगर आप केदारनाथ आने की सोच रहे हो ना, तो भाई मैं तो कहूँगा मत ही आना, क्योंकि इतना बुरा हाल हो चुका है ना। इससे 2 बार आ चुकी, इतनी दिक्कत नहीं, जैसे इतनी इस बार दिक्कत हो रही है भाई। खच्चर वाले ना आपको चलना ही नहीं देंगे, बहुत ज्यादा गंदा भाई यहाँ पे। इसको तो 2-3 बार टक्कर मार दी खच्चर वालों ने, बहुत बुरी तरह। 2 बार इतना गंदगी मचा रखे हैं यहाँ पे, बहुत मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। ये देखो चलने की तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी। ये देखो दुनिया भर के यहाँ खच्चर ही खच्चर घूम रहे हैं बस पैदल से इतने खच्चर है। मुझे तो लोग से ज्यादा खच्चर खच्चर नजर आते हैं, इसकी वजह से भाई हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, टक्कर मारते, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। मैं तो कहूँगा मत ही आना, पहले की बात लगती है। अब तो क्या ही बोलूँ, सब नहीं है भाई, वीडियो में खुद देख लेना, खुद आओगे तो पता चल जाएगा। बारिश आ गई तो तुम्हारे और लग जाएंगे, क्योंकि चलो सूखा हुआ है। बाकी कई बंदे तो मैंने यहाँ गिरते हुए भी देखे हैं, 2-3 बंदे गिरे हैं। हाँ एक बार तो भाई सचिन भाई बच गया था, पैर स्लिप हो गया था। इनका पेट थोड़ा ज्यादा भारी है ना, इसके पेट भारी वजन का थोड़ा दिक्कत होता है। इसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। इसका अबॉर्शन तो वही हो रही है, 3 महीने का लेके चल रहा है, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। हाँ तो इसलिए भाई देख लेना जैसा तो ठीक लगे। तो भाई यहाँ गौरीकुंड से 3 किलोमीटर पहले ही बारिश आ चुकी है, तो रेनकोट पहन रहे भाई, कि लाए हैं तो यूज़ भी कर ले और काम भी आता है। और रेनकोट भाई हम घर से ही लेके चले थे, क्योंकि हमें पता है कि केदारनाथ और हमें बारिश ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने डाल लिया सबने रेनकोट, प्रदीप ने भी डाल लिया, सचिन भाई बस इंतजार कर रहा है मैं कब डालूँ। डलवा लो भाई, मेरा ये सचिन भाई डाल लो। हाँ तेरा ही तो 89 तेरा ही है। तो भाई सब बन के जादू प्रदीप ने 2-2 प्लेट डाली है, मुझे पता है इस पर भरोसा नहीं है, एक और डाल देता हूँ, पर इतनी बिजली लाइट होती है। हमारे रवि भाई का तो छोटा पड़ गया पेट आ गया इनका, अबॉर्शन कराना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। सही बारिश हो गई। हाँ वैसे वेदर में दिखा रहा था, मैंने चेक किया था ना कि बारिश होगी, हो रही है। चलो भाई हमारी टिन रोड कहाँ गई, अपना बैग नहीं भीगेगा। हाँ बैग बच जाएगा ऊपर बच जाएगा, पर नीचे की चीज़ हमारी है, गीली हो जाएगी, तो इतने गीले हो जाएंगे ये, नीचे हो जाएंगे। पर कोई नहीं, वो तो चलो बाइक पे बैठते बैठते सूख जाएगा। मेन है हमारे ऊपर बैग और सामान, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो हमारा बचे रहे बस। बारिश भाई यहाँ सही होगी एक नंबर की, अब डर ये है पैर स्लिप ना हो जाए किसी का। ठीक ठाक बारिश होगी, ठीक ठाक। यहाँ कीचड़ में ना बहुत ज़्यादा फिसलन है। मौसम साफ है पर इधर ही बारिश हो रही है, ऐसे ही होता है यहाँ, तुरंत बारिश तुरंत मौसम साफ, तुरंत बारिश तुरंत मौसम साफ। बाकी हमारे 3 कछुए तो पता नहीं कहाँ रह गए, उनका तो पता नहीं चलता कहाँ रह गए वो। तो फाइनली भाई मैं और प्रदीप तो नीचे आ चुके हैं गौरीकुंड एकदम। बाकी सचिन आ रहा है, उनके पीछे 2 रवि और सौरभ दोनों आ रहे हैं धीरे धीरे आराम आराम से। और इधर की तरफ बारिश खत्म हो चुकी है, और मैं नीचे दिखाता हूँ वो दूसरी तरफ, वो देखो उधर उसके बगल में एकदम ठंडे पानी की मंदाकिनी नदी, और जस्ट उसके बगल में गौरीकुंड बिल्कुल गर्म पानी का स्रोत है। तो देख सकते हो एकदम जस्ट उसके बगल में एकदम ठंडा पानी, उसके बगल में गर्म पानी। फाइनली भाई नीचे आ गए, सारी गाड़ी ना भाई सारी A to Z ऊपर जाम में फंसी पड़ी। यहाँ देख सकते हो गाड़ी कितनी मारा मारी हुई, लाइन भी लग रही है। और मेरी और भाई की तो हालत खराब हो गई, 5 मिनट और बैठो तो 5 मिनट में उल्टी थी एकदम, बल्कि तो कैसे भाई भाग रहे टैक्सी के पीछे, क्योंकि 5 किलोमीटर भाई स्विमिंग जाने को कम से कम चढ़ाई में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन लग गई यहाँ पे टैक्सी की, सिर्फ एक भी टैक्सी नहीं है। हमें तो यही कल आए थे तो भाई बहुत सारी टैक्सी खड़ी थी यहाँ पे, सुबह आओगे तो मिलेगी नहीं, दोपहर में आओगे तो आराम से मिल जाएगी। कई बंदे तो भाई ट्रैक करके जा रहे हैं देखो भाई, बहुत लंबी भीड़ है। तो अगर हम भी कल जल्दी आ जाते ना तो हम भी लाइन में खड़े रहते, पैदल जाना पड़ता। देखो पुल भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लाइन देखो भाई कहाँ तक लगी पड़ी, एकदम पुल खत्म होने के बाद भी लाइन लगी पड़ी है देखो भाई, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी। इधर इतना तक लगा रखा है, बाकी आगे रोक रखा है। तो यहाँ भी घंटों लाइन लगना पड़ेगा, और ऊपर कितने 10 से 12 घंटे। भाई केदारनाथ की यात्रा करना आसान नहीं है भाई। भाई आ गए पार्किंग में, अब देखते हैं बाइक जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ है कि नहीं, वहीं की वहीं खड़ी है, अच्छी बात है किसी ने छेड़ा नहीं, वहीं की वहीं खड़ी है।
वो तो निकल जाएगी। ले तेरे जूते गए है तो हमने भाई यही जामा खड़ी दी थी, वही की वही खड़ी है। हाँ मेरी धन्नो। तो ये गैप जड़ी रही है की रही। प्रदीप अपना जूता बांध के गया था, जूता उसका यहीं टंगा है, वही के वही है। वैसे के वैसे रहता है। तो भाई चलते हैं फटाफट गाड़ी में लोड करते हैं। जीप में बैठ के मैं मूड हो चुका है पूरा खराब, बाइक पे चलेंगे तो ही मज़ा आएगा। चलो भाई सामान ला दो फटाफट। हर हर महादेव। आ जाओ अभी भाई। बंद हो रही है गाड़ी। हाँ होए होए भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है गाड़ी में बैठ के। ओहो चलो पार्किंग में भीड़ हो रही होगी भाई सही। हाय तो देखते भाई कितने पैसे हुए। 400 रुपये तीनों कितने दोनों के? 12 घंटे के 50 रुपये हैं आपको। एक दिन 23 घंटे और 25 मिनट। तो एक गाड़ी हो रही है, तीनों को बता दो ना। तो 2 4 2 6 600 रुपये कर दूँ ना। लाओ दो स्कैनर दो भाई। 600 कर दिए ठीक है। 2 FZ आ रही है उनको जाने देना ठीक। क्या नंबर है उसका? गाड़ी का नंबर तो नहीं पता, FZ है 2 आ रही। मैं यही खड़ा हूँ हाँ मैं बता दूंगा। चलो भाई तीनों बाइक आ चुकी है ठीक है। तो चलते हैं, हर हर महादेव का नाम लेते हैं और बढ़ते अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं दोबारा, जो कि हमारी घर की होने वाली है। ओए होए चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। चलो इसी बहाने गाड़ी हो जाएगी गर्म। और 4 दिन में बहुत मज़ा आया। 4 दिन भाई कैसे ट्रैवलिंग करते करते भाई, ट्रैक करते करते पता ही नहीं चला भाई। तो चलते हैं अब फटाफट से भाई। मौसम एक नंबर का हो रखा है और अब भूख भी लग रही है। अभी भाई जब टैक्सी में बैठा ना अपना तो मत्था ही ख़राब हो गया। आ जाओ देखते हैं महादेव जी का बुलावा अब दोबारा कब आता है। जब जब बुलाएंगे तब तब चले आएंगे। तो तुम्हारा भाई 3rd बार आ चुका है। अब देखते हैं कब चक्कर लगता है तुम्हारे भाई का महादेव जी के दर्शन के। अब मैं हुआ ना तो सितंबर के में ही आऊँगा, सितंबर या अक्टूबर में ही आऊँगा, इससे पहले नहीं आऊँगा। इस टाइम यार तो बहुत दिक्कत होती है, बारिश हो गया, कच्चर हो गया, थोड़ा क्राउड भी रहता है उस टाइम। थोड़ा ना कम बंदे आते हैं तो आपके दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे। अभी क्या हम 10-10 12-12 घंटे बताओ लाइन में लगे हैं। 10 घंटे 12 घंटे चढ़े, 12 घंटे लाइन में लगे, फिर उतरने में 7-8 घंटे लग गए। तो बहुत सारी दिक्कत है, शरीर बहुत थक जाता है। और ऊपर से यहाँ का फूड इतना क्या बोलूँ भाई, मेरा ना मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। इतना मतलब यहाँ का खाना था ऐसा था कि मन भर चुका है, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ खाने की। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ बाहर निकलूँ इससे, थोड़ा और पहाड़ों से बाहर नीचे उतरूँ तो कुछ खाऊँ बढ़िया मस्त। कुछ भी कहो भाई, मुझे दिल्ली के अलावा खाना आज तक कभी जितनी जगह गया हूँ कहीं मज़ा नहीं आया। दिल्ली इज़ द बेस्ट फूड अभी तक जहाँ मैं घूम रहा हूँ। बाकी का तो मुझे नहीं पता, बाकी देखेंगे तो जाएंगे, पर दिल्ली का बहुत अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया खाना है। तो भाई धीरे धीरे यहाँ बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुकी है और बूंदाबांदी पड़ रही है। और जस्ट मेरे पीछे फाटा हेलीपैड, जो कि यहाँ से फटाफट तुरंत ही तुरंत सवारी बिठाती है जाती है, बिठाती जाती है। अगली बार मैं सोच रहा हूँ ना तो हेलीकॉप्टर का प्लान बनाऊँ, हेलीकॉप्टर से आऊँ। देखते हैं हेलीकॉप्टर का भी अपना मज़े लेके देखते हैं, मज़ा आ जाएगा। टाइम बच जाएगा इससे हमारा ना बहुत, ना आना ना जाना, ना 10-12 घंटे की चढ़ाई, ना कुछ। ऊपर गए दर्शन किए और नीचे पैदल आ जाएंगे, वहाँ से क्या दिक्कत है ना। जुड़ाते हैं पैसे इसके लिए, हमें तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे। चलो अंकल जी। ये देखो ये रहा हेलीकॉप्टर, ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये देखो उड़ गया ना, तो यहाँ से जाएगा भी केदारनाथ। तो फाइनली भाई होटल से वो पार्किंग से निकलने के बाद भाई बारिश आ चुकी थी तो रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं ठीक है। तो भाई सब ने रेनकोट डाल रखे हैं। अभी तो पीछे की साइड से थे तो उधर बारिश आ गई थी, पर इधर बारिश हो चुकी है कम। और जैसे यहाँ पहुँचे भाई फिर से यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखो। और वो देखो सामने वाली टनल ये भी ओपन हो चुकी है।
क्योंकि वो वाला जो रास्ता था वो बद्रीनाथ जाता था, बट अभी वाला रास्ता ओपन हो गया है, पता नहीं पर कहाँ जाता है। चलो फ्यूचर में कभी आएंगे तो पता चल जाएगा। बाकी चले भाई, चलते हैं भाई, चलते हैं। बारिश मौसम हो रहा है ख़राब। मोटो विंग सेटअप मैंने डाल दिया बैग में, तो खींचते गाड़ी अभी हमारे 70 किलोमीटर है और जो बहुत सारा रास्ता भी बाकी है। क्या आ रहे हैं बिल्कुल ही नहीं है। अब नहीं आ रही क्या बारिश? प्रदीप मैं तो उतार नहीं रहा ऐसे, मुझे अपनी जादू वाली बंदी उतारनी उतार दे। मुझे उतार रहा हूँ मैं जादू वाली बंदी। ये साले इसी केस में वहाँ जब नहाऊंगा ना हरिद्वार में जैसे उतारूंगा। जल्दी हवा निकलती है, मैंने निकल छोड़ी हवा। तो भाई रवि भाई की बाइक में हो गया था पंचर, बहुत मोटी कील तो नहीं, वाशर घुस गया था, वाशर। तो आधा 1 किलोमीटर भाई एकदम फ्लैट टायर पे ले गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई पंचर लगवाया भाई, यहाँ पे महंगा पंचर 70 रुपये का पंचर है यार, दिल्ली में तो 50 का लगता है, महंगा होगा भाई पहाड़ों में है ना। तो पंचर वैसे लग चुका है, अच्छा हुआ ज़्यादा दूर नहीं, श्रीनगर के आसपास था, मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पंचर वाला मिल गया आसानी से। ऐसे और कोई दिक्कत होती है थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फाइनली उठा जल्दी उठा। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम देवप्रयाग। तो ये रहा भाई अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। अब इससे पहले हम रुद्रप्रयाग होके आए थे और अब आ रहे हैं देवप्रयाग। इसके बाद आया ऋषिकेश। धनों को हमने खूब रौंदी बढ़िया तरीके से। प्रदीप कर रहा है चैन लियो गाड़ी में। सचिन की प्रदीप सचिन नहीं चलाएगा, चलान देना। इधर आ रहा है गाड़ी पे, कोई बात है। लग रहा तो भाई मैं इधर आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी है भाई, कोई बात नहीं। ऐसा किसी को फील होता है। कब से बोल रहा है ये, कब से बोल रहा है चलाने के लिए? मतलब तुम खराब नहीं बोल चुका, मैंने एक काम कर तो वहीं पे ले दे मतलब खराब कर दोगे तुम? खराब कर रही है प्रदीप? प्रदीप पूछ रहा है भाई, हम लोग सोनोर में निकल रहे गोली की तरह आगे पीछे ओ भैंस देख रहे स्कूटी कैसे भर के जा रही है। और तेरी तो देखो पीछे, देखो पीछे देखो पीछे रवि भाई, रवि एंटो देखो कैसे भर के जा रही है। तो भाई देवप्रयाग को करते हैं टाटा बाय बाय, बढ़ते हैं आगे। आज के हमारे 140 किलोमीटर अब तक कवर हो गए। आ जाओ भाइयों, 140 किलोमीटर कंप्लीट। ओहो सेल्फी। तो अब यहाँ से अगला स्टॉपेज हमारा ऋषिकेश ही होगा। तो तुम्हारा भाई भी आने वाले टाइम में भाई अपनी गाड़ी अपडेट करेगा और लंबी लंबी राइडें मारेगा। दिल्ली 315 किलोमीटर, ऑलमोस्ट नैनीताल जितना। ओ भाई डंपर आ रहा है कितने सारे, देख रहे हो? ओ तेरी डंपर। और कुछ देर बाद अंधेरा भी हो ही जाएगा क्योंकि 7 साढ़े 7 बज ही गए हैं। तो भाई पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में पहुंचते जिस चीज़ का हमें डर था वही चीज़ हुआ, जाम लगा पड़ा बहुत। पर देखते हैं, बाइक तो मैं भी शायद निकल जाएगी, पर जाम लगा है। तो अब सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी को आराम दे, क्योंकि भाई बहुत देर से चलते आ रही है। 70 किलोमीटर हो गए पहाड़ों के, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उस टाइम भी 90 किलोमीटर भागा के लाया था, रेस्ट नहीं दिया था, बट अब इसको देना पड़ेगा आधा 1 घंटा रेस्ट। अब आधा 1 घंटा इसको रेस्ट दूंगा आराम से, बस यहाँ से जाम से पार कर लूँ। अभी तो भाई जाम कम है, यही दोपहर के टाइम जाम लगता है और गर्मी इतनी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं फंसा हूँ भाई एक बार बहुत गंदा, इसलिए मैं दोपहर में ऋषिकेश पार करता हूँ तो उजाले एकदम सुबह सुबह, बस वरना नहीं करता। भाई ऋषिकेश आने के बाद हमने लगवाया छोले कुलचे, नहीं खाओ खाओ खाओ। केदारनाथ में भाई खाना खा खा के इतना मन भर गया ना, अब जाके लग रहा है कि थोड़ा अच्छी चीज़ खा रहे हैं, छोले कुलचे। वहाँ तो भाई इतना बेस्वाद खाना, इतना बेकार। और तो बच्चे में ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? अब खाना ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। अब तो ये ना
टाइम भाई इतना बेस्वाद खाना क्या बताऊँ। जी खाओ ना तो मज़ा आता है ऊपर से। टेस्ट था ही चीज़ में। यहाँ से पूरा 250 किलोमीटर रह गया। ये कहते हैं गाड़ी 7 घंटे में हमने 200 किलोमीटर चलाई हुई पहाड़ों में। अरे भाई अब लग रहा है ना कुछ खा पी रहे हैं। थोड़ा लगा कुछ अब लग रहा है कि पेट में कुछ जा रहा है। सचिन भाई ने देखो तिरड़ी आइसक्रीम ले रखी है। चाट रहा है तो आई है चाट में पूरा है। सही कह रहे कैसे करके दिखा रहा है ना, पता ना कैसे करते हैं। अभी एक करके पर ही बता दे। कभी करते हैं। वैसे केदारनाथ की साइड ये सारी चीज़ें भी मिलनी चाहिए ना। तो भाई यहाँ हमने खा पी लिया, ठीक है, कुलचे खाए और आइसक्रीम खाई। मज़ा आ गया, मज़ा जो मज़ा हमें 3-4 दिनों में मिला खाने में और यहाँ ही मिल गया। बाकी ये देखो पीछे पूरा ऋषिकेश कितना मस्त चमक रहा है। यहाँ पे सारी राफ्टिंग वाली बोटें गाड़ी के साथ खड़ी एकदम लोड। तो करते हैं भाई, देखो कितना खूबसूरत हो रहा है ऋषिकेश, एक नंबर का बढ़िया हो रहा है। थोड़ा सा टाइम होता तो यहाँ भी चलते, बट कोई नहीं, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है तो चलते हैं आगे भाई। अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दोबारा। 200-250 किलोमीटर जो रह गए। अरे महादेव। दिन के टाइम भाई यहाँ से जितनी आसानी से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ आप लेके नहीं जा सकते। सैटरडे और वीकेंड वाले दिन, छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई एक मसला और हो गया, रवि भाई की बाइक दोबारा से पंचर हो गई। एक बार तो हुई थी, फिर से हो गई। टायर पूरा बैठ गया। तो यहाँ भाई बहुत पंचर ढूंढने के बाद अब जाके पंचर वाला मिला है। रात में यार बहुत मामला रिस्की है, अगर टायर वायर पंचर हो जाता भाई बहुत दिक्कत होगी बहुत, क्योंकि हम पिछले 5-6 किलोमीटर चलते आ रहे हैं तब जाके हमें एक पंचर वाला दिखा, वो भी इधर की साइड। देखते हैं वही बनाता है कि नहीं बनाता। ये तो टायर ट्रक वाला है शायद। अब ये ना बोल दे कि हाँ बनाता ही तो होगा। भैया बाइक का पंचर लग जाएगा? वहाँ तो घुमा बनानी पड़ेगी, सामने कटा हो। हाँ नहीं ना, ये आ गई ना, ये रही पीछे। डबल स्टैंड डबल स्टैंड लगा दो। चलो भाई शुक्र है बहन जो पंचर वाला मिल गया है, लग जाएगा। है भाई साहब पंचर लगवाते के साथ ही देखो बारिश भी आ गई थी, ठीक ठाक बारिश आ गई। रोड पूरा गीला हो चुका है, निकलते तो गीले जाते तो थोड़ी देर में ही बैठे थे पंचर वाले के पास। आज सारी बनौती लगता है आज ही लगी हुई है। 2 बार पंचर हो गया टायर, बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, परेशान कर रही है। बड़ी दिक्कत हो रही है यार आज। कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है यार, क्या दिक्कत है, पंचर हो गया, बारिश हो गई, सब तो चलता रहता है। बाकी मैंने रेनकोट डाल लिया है, हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगेगी तो ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो ठंड लगेगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। तो फाइनली भाई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली नरेला में हूँ इस वक्त और यहाँ से मुश्किल 30 से 35 किलोमीटर और रह गया हमारा घर। और आज रात में आज रात की जो हमने राइड करी है ना नाइट की, भाई साहब इसमें हमें बहुत नींद आई है। रुक के तो 2 से 3 बार तो मैं सोया हूँ 1-1 घंटा। सबको इतनी गंदी नींद आई है, क्योंकि वहाँ से केदारनाथ ट्रैक करके नीचे उतरे थे, उसकी भी थकान थी और ढंग से सोए भी नहीं थे, तो इसलिए नींद आ रही थी बहुत, वरना हम कब का घर पहुँच जाते। कोई नहीं, देर से ही पर पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। आधा 1 घंटे की और बात है। चलो भाई पहुँच गए। प्रदीप और सचिन तो भाई निकल गए इधर भलेश्वर की तरफ, और रवि भाई को तो जाना है जहांगीरपुरी। चलो ठीक है। हेलो भैया, गलती है, सॉरी उसके लिए। अरे यार कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो अगली बार चलेंगे और लंबे ट्रिप पे चलेंगे। अगली बार और लंबे ट्रिप पे चलेंगे। अगली बार और लंबे ट्रिप पे चलेंगे ना। चलो ठीक है रवि भाई, हैं परसों मिलते, वीरवार को मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। फाइनली गाइस मैं भी घर बस पहुंचने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये केदारनाथ की सीरीज़ पूरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को
लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना प्यारा सा। बाकी तुम्हारा भाई और भी प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।